वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए केतु का ट्रांजिट कैसा फल करवाएगा उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखना कि मकर राशि वालों के लिए केतु कौन से हाउस में से अभी ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, केतु जो है इन लोगों की कुंडली के अंदर 8वें घर से अभी गोचर कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर मैंने 8वां घर लिख दिया है। अब उसके बाद हमको ये पता करना है कि केतु के पास कौन सी एनर्जी है आपको 8वें घर के अंदर देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने केतु के लिए 3 फोटो बताया है। ये पूरी 3 एनर्जी है और ये केतु है अभी का। ये सिंह राशि के अंदर ये तीनों प्रकार की एनर्जी को वो केतु कैरी कर रहा है, अपने साथ लेकर चल रहा है। तो हमें यहाँ पर केतु को भी समझना पड़ेगा, ये लियो साइन के अंदर वो कैसा फल करवाएगा। यदि आपको ये दोनों चीज समझ में आ जाएगा तो ट्रांजिट का जो फल है अभी के केतु का आपके लिए, वो सारा चीज आपको पता चलेगा कि क्या क्या करवा सकता है। और ये जो फल होंगे वो आपको 2026 के एंड तक ये केतु का ट्रांजिट यहाँ लियो साइन में से अभी ट्रांजिट करेगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम अब समझने का ट्राई करते हैं कि 8वां घर कुंडली का क्या होता है। तो देखो, 8वें घर के अंदर हमारे लाइफ के रहस्य होते हैं, गुप्त बातें होती है लाइफ की गुप्त बातें क्या हो सकती है। एक तो हमारा जो आयुष्य है, जो मृत्यु होती है, वो 8वें घर में आती है। एक हमारा जो अकल्ट का जो एरिया होता है वो 8वें घर में आता है। एक जो हिडन खजाना होता है, मतलब अचानक से धन संपत्ति मिलना, अचानक से इनहेरिटेंस मिलना, ये 8वें घर में बात आती है। अचानक से आपको रिसर्च में सक्सेसफुल एक कुछ ऐसा गुप्त चीज सीखने को मिल जाए, तंत्र सीखना या ज्योतिष सीखना, या ऐसा आप तंत्र मंत्र में आगे बढ़ जाना, एक सिद्धि मिल जानी, किसी भी कार्य के अंदर सिद्धि मिलनी। ठीक है, तो ये 8वें घर में ये पॉसिबल है। और ये 8वें घर के अंदर ये सारी चीज है। 8वें घर के अंदर लंबी बीमारी है, मतलब आप समझो कि ऐसा रोग हुआ, ऐसा इलनेस है, ऐसा प्रॉब्लम हुआ है लाइफ के अंदर कि उसकी बीमारी कहीं पकड़ में नहीं आती, उसकी दवाई नहीं हो रही है। तो ये कुंडली का 8वां घर है। 8वां घर ऐसा होता है कि ये हाँ, एक ऑटोमेटिक मोड होता है 8वें घर के अंदर। ये 8वां घर के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारा। हमको जो टाइम, हमारी मृत्यु जिस समय पर आती है, हमको वही समय पर मर जाना पड़ता है। मतलब 8वें घर के आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। 8वें घर के अंदर जो जैसा है वैसा ही आपको भुगतना पड़ेगा। तो 8वें घर के अंदर किसी की बहुत ही अच्छी मौत होती है, किसी की बहुत ही पीड़ा देकर मौत करवाता है। तो ये 8वें घर के अंदर यदि अच्छे प्लेनेट होंगे तो लाइफ के अंदर सडनली बहुत ही अच्छा होना, अच्छे आपको रिसर्च, आपका सिक्स सेंस अच्छी होनी, आपको एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, तंत्र मंत्र में आपको मास्टरी मिलवा सकता है, आप लोगों को हीलिंग कर सकते हो। आपका यहाँ रिसर्चर जो लाइफ का जो एक मोड होता है आपके अंदर, आपके दिमाग में, वो ऑन हो जाएगा। मतलब आप इतने ब्रिलियंट हो सकते हो कि किसी चीज को आविष्कार कर सकते हो। तो 8वें घर के अंदर ये सारी चीज होती है। यहाँ पर ज्यादातर डॉक्टर ही बनते हैं। डॉक्टर जो लोग होते हैं वो 8वें घर, बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड के अंदर डॉक्टर बनना वो 8वें घर में आता है। आपको रिसर्चर बनना, कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो 8वें घर में ऐसा कमाल का एक आविष्कार करते हैं, वो 8वें घर में आती है बातें। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, यहाँ पर एक हीलर बनते हैं, यहाँ पर मतलब आप समझो कि ये रहस्य वाला एरिया है। और यहाँ पर जो अद्भुत कार्य होते हैं 8वें घर के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये 8वें घर के अंदर केतु कौन कौन सी एनर्जी कैरी कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि केतु जो है, यहाँ पर मैंने बताई है बातें कि केतु जो है, अभी का जो केतु है, ये रिगुलस की एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है 8वें घर से। रिगुलस की एनर्जी क्या है? ये जो रिगुलस है वो आपके पितृ है, मतलब कि आपके एंसिस्टर है। और यदि एंसिस्टर आपके 8वें घर के अंदर से अभी जा रहे हैं तो समझना कि ये, यदि कुंडली में पितृदोष होगा तो कोई ना कोई पितृ आपके फैमिली को, पर्सन जो इलनेस वाला है या फिर जिन लोगों की पत्रिका में मृत्यु का योग चल रहा होगा, वो उसको उठाकर ले जाएंगे अपने साथ। तो ये एक बहुत ही परेशानी वाला टाइम है। यदि होगा कुंडली में पितृदोष तो ये केतु का भयंकर अभी का टाइम है। ये पितृ खुद आते हैं अपने संतान को लेने के लिए। अपने एक कर्ष होगा तो ये पितृ अपने साथ ले जाते हैं उसको, मतलब उसकी डेथ हो जाती है सडनली। आप देखो फैमिली में यदि पिछले 1-2 महीनों में सडनली किसी को डेथ हो जाती है, सडनली किसी का इलनेस हुआ है, सडनली वो लोग को गंभीर परेशानी हुई और वो पता नहीं चल रहा है क्या है,
पूरा लेटा हुआ है, उसको कुछ सेंस ही नहीं हो रहा है, कि हलने चलने का भी नाम निशान नहीं है, मतलब हार्ट बीट भी रुक जाती है, इस तरह का यदि बहुत ही पागल जैसा हो चुका है, तो ये केतु का अभी का ट्रांजिट का कमाल है कि ये केतु आपके पितरों की एनर्जी से कनेक्ट कर रहा है। आपको पितरों का यदि दोष होगा तो वो भयंकर प्रॉब्लम करा सकता है इस तरह की। यदि पितरों का आपके लिए ब्लेसिंग होगी, यदि पितृदोष नहीं होगा कुंडली में, तो ये केतु क्या करवा सकता है, सडनली आपको जहां पर बहुत ही तकलीफ हो रही होगी लाइफ के अंदर की, उसको ऑटोमेटिकली आपका काम करवा देगा। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका काम हो चुका है ऑलरेडी। तो ये केतु ऐसी सिद्धि दिलवाता है यहाँ पर 8वें घर से, सडनली आपका कार्य हो जाएगा। आप जहाँ पर रुकते हो, आप जहाँ पर अभी स्टक हो गए थे पिछले 2-3 महीनों से, वो काम पूरा कर देगा ये केतु सडनली यहाँ पर आकर, और वो कार्य आपकी पितरों की कृपा से आपका ये सक्सेस करवाएगा। तो पितरों की यदि किसी के ऊपर कृपा है तो ये केतु आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अचानक से आपको सीक्रेट पता चलना स्टार्ट हो जाएंगे, अचानक से एस्ट्रोलॉजी, ये तंत्र मंत्र, स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको अब सिद्धि हासिल करनी है। आपको बहुत ही रूट में जाना है, बहुत ही डिटेल में जाना है, हर चीज़ को डेप्थ में जाना है, ऐसा आपका माइंड सेट हो जाएगा। सडनली लाइफ के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सडनली बदलाव आ जाएंगे, सडनली आपको कहीं फॉरेन की ट्रिप हो सकती है, सडनली आपका घर से दूर जाना पड़े, ऐसा यदि होता है तो ये केतु का अभी का फल है। और ये केतु सडनली आपको प्रॉपर्टी दिलवा सकता है, सडनली आपके एंसेस्टर का कुछ चीज़ आपको दे सकता है, मतलब कि जमीन जायदाद या आपके जो गोल्ड होता है पितरों का, वो हर चीज़ मिल सकती है ये समय के अंदर, यदि पितरों की ब्लेसिंग होगी तो। यहाँ पर आपको ज़्यादा पितरों के लिए ज़्यादा प्रे करना चाहिए। यदि मृत्यु वाली बात आ जाती है, यदि घर के अंदर किसी की मृत्यु हो रही है, तो ये पितरों अभी लेने के लिए आते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम वाला भी टाइम बन सकता है। यदि आपके लिए प्रॉब्लम यदि होता है तो स्पेशली आप पितरों का हीलिंग करवा सकते हो। पितरों के यहाँ पर ये रिगुलस की एनर्जी का आप बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करवा सकते हो। उसके बाद आप समझो कि ये केतु जो है ये एंजल को भी अभी कनेक्ट कर रहा है। ये एंजल ओमाइल एंजल है, और ये एंजल जो है वो लाइफ के अंदर फर्टिलिटी करवाती है। जहाँ पर ये एंजल होती है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, वहाँ पर के एरिया का जो ड्रीम होता है उसको रियलिटी में बदल देती है। मतलब आप समझो केतु यहाँ पर आपको अचानक से लाइफ के अंदर बदलाव करवा सकते हैं, अचानक से मतलब आप समझो कि आपको अचानक कार्य सिद्धि मिल जानी, आपको यदि तंत्र मंत्र में हो तो अचानक से आपको सिद्धि मिल सकती है, अचानक से भगवान के दर्शन हो सकते हैं, अचानक से हो सकता है हर चीज़। तो ये चीज़ समझना है कि ये सडनली पिछले 2 महीनों से अचानक जो हो रही है आपके साथ हलचल लाइफ की, तो ये अचानक वाली जो चीज़ है ये केतु करवा रहा है। और ये केतु के पास बहुत ही पावरफुल अभी का योग है, बहुत ही पावरफुल है ये पितृ की एनर्जी है, ये एंजल की एनर्जी है, और ये दोनों चीज़ जो है बहुत ही पावरफुल है। और यदि ये दोनों पॉजिटिव मिलेगी आपको अभी के समय में, तो पूरा लाइफ का जो पाथ है वो 2026 के एंड तक चलेगा। ये टाइम 2026 तक आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगी, पूरा पाथ अभी बदल रहा है, ऐसा समझना। ये जो टाइम है आपको लाइफ का पूरा बड़ा बदलाव जो होते हैं, लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट होता है वो भी करवाने के लिए आया है। तो किसी किसी की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, पूरा घर चेंज हो जाता है, पूरा अपना रास्ता जो होता है लाइफ का उसमें पूरा चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ से आपका लाइफ के अंदर का जो बदलाव होता है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ये केतु करवाएगा। यहाँ पर केतु के पास और एक एनर्जी है, ये जो एनर्जी है केतु के पास वो है ये मॉन्स्टर की एनर्जी है। और ये जो मॉन्स्टर है बहुत ही चालाक है, ये मॉन्स्टर बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही स्किलफुल है, बहुत ही इसके पास पावर है, हर हर तरह की चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। ये किसी को ब्लैक मैजिक भी करवा सकता है। मतलब समझना कि आप किसी को बोलेंगे बैठ जाओ तो सामने वाला बैठ जाएगा, आप बोलेंगे भैया खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाएगा। ये जो डीमन है वो आपके यदि फेवर में होगा तो सामने वाले को भयंकर कंट्रोल कर देगा। आपकी जुबान इतनी पावरफुल हो जाएगी कि आप जैसा बोलेंगे वैसा वो करेगा। तो ये डीमन की एनर्जी है। और यदि ये डीमन यदि नेगेटिव होगा तो क्या होगा, यदि नेगेटिव होगा तो क्या होगा कि सामने वाला आपको ऑर्डर करेगा और आप उसके इशारों पर चलेंगे। तो ये भी चीज़ समझना, वो क्या पॉसिबल होती है कि ये तरह की जो बात है वो वशीकरण आती है कि आप किसी किसी कोई पंडित या कोई तंत्र मंत्र वाले का यहाँ पर आप कंसल्ट भी कर सकते हो।
या फिर कोई आपको आपके ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है, कोई आपके ऊपर वशीकरण कर सकता है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये इस तरह की बात बताता है कि यहाँ पर एक तो सिक्रेटिवली यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है आपके साथ। क्योंकि ये जो मॉन्स्टर आया है ये आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग करवाता है। कोई कोई ना कोई आपको इतना इंटरेस्ट हो जाता है यहाँ पर कि मेरे को ये पॉसिबल करना ही है, ये मुझे चाहिए ही, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आप किसी ऐसे पंडित के पास जाएंगे, ऐसे तंत्र मंत्र वाले के पास जाएंगे, और आप ब्लैक मैजिक भी करवा सकते हो किसी और के लिए। और ऐसा याद रखना कि आपके साथ भी हो सकता है, कोई आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करवा सकता है। तो ये तरह की पॉसिबिलिटी, ये तरह की जो एक यहाँ पर बात बनती है वो मकर राशि वालों के लिए बन रही है कि तंत्र मंत्र का शिकार होना, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक होना, पागल हो जाना पूरा, पता ही नहीं चले क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, चारों तरफ से दिमाग सुन्न हो जाना। यदि इस तरह का माहौल, आपकी मेंटालिटी, आपके दिमाग में कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो ये एनर्जी भयंकर एक्टिव हो चुकी है आपके लिए। और ये सामने वाला ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, ऐसा समझ लेना। ये अभी जस्ट आपको पिछले 2 महीनों से यदि कुछ ऐसा फील हो रहा है तो ये 2026 के एंड तक चलेगा। इसकी एनर्जी को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तरह की एनर्जी अभी चल रही है और ये आपको सपनों में आकर कोई ना कोई संकेत देता है। अभी के समय में ये जो मकर राशि वाले हैं वो सपनों को समझने का ट्राई करना, क्योंकि सपनों के अंदर बहुत सारी बातें दिखेगी। और सपनों का यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखना। जो भी रात को सपना है वो सुबह लिख दो। जितने दिनों तक सपने आते हैं वो आप लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये सपनों के अंदर बात करेगा। ये जो मॉन्स्टर है वो सपनों के अंदर बात करेगा। और ये जो टाइम है, आप समझो कि मकर राशि वालों की रातों रात किस्मत चेंज हो जानी, ये मकर राशि वालों का अभी का टाइम है केतु से। तो यहाँ पर यदि पितृ का आप यदि सपोर्ट लेकर चल रहे हो, पितृ का कृपा है घर के अंदर, डेली आप पूजा कर रहे हो पितृ के नाम से, पितृ का दिया रख रहे हो, तो समझो कि ये समय बहुत ही पावरफुल है। और पितृ का यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने के लिए आते हैं, और पितृ ही आपको सडनली हाइक करते हैं, मतलब बहुत ही आगे बढ़ा देते हैं। तो स्पेशली टाइम है ये पितृ के लिए। और ये केतु जब से सिंह राशि में आया है तो पितृ का नाम यहाँ पर ज़्यादा लेना चाहिए घर के अंदर। और मकर राशि वालों के लिए पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी अभी के समय में। और सडनली यदि घर के अंदर किसी की डेथ हो रही है तो ये केतु की वजह से हो रही है। और यहाँ पर पितृ का एनर्जी का यहाँ अनबैलेंस है। उसके बाद ये जो दो एंजल है और एक जो मॉन्स्टर है, ये दोनों की एनर्जी भी अभी केतु से कनेक्ट हो रही है। तो ये दोनों की एंजल को, ये दोनों तरह की एनर्जी को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ही ये शांत होगा। वरना ये आप अकेले की बात नहीं है, पूरी फैमिली की बात है। यहाँ पर आठवां घर क्या होता है, आपका लीनिएज होता है, जहाँ से आपने जन्म करा है। और आपका यहाँ पर जो मृत्यु होती है वो होती है आठवें घर के अंदर। लाइफ का जो सीक्रेट होता है, जो आपको आंसर मिल जाता है किसी किसी को, वो आठवें घर में। अचानक से आपको मकर राशि वाले, अचानक से आपको आंसर मिल जाएगा अपने लाइफ का, तो ये आठवें घर की बात है। अचानक से आपको मकर राशि में आपको ऐसा बदलाव दिखाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी हीलिंग करवानी है, अभी मुझे एस्ट्रोलॉजी के पास जाना है। तो ये मकर राशि वाले अपने आठवें घर के अंदर ये सारी चीज़ होती है। और आठवें घर के अंदर कंसल्ट होती है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकली तांत्रिक कंसल्ट होती है। यहाँ आठवें घर के अंदर हीलिंग होती है। तो मकर राशि वाले लोग सडनली अभी के समय में पिछले 2 महीनों से आपने कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी के पास जाएंगे, आप कोई ना कोई तांत्रिक के पास जाएंगे, कोई ना कोई रास्ते में आपको जो गुप्त नॉलेज देता है उसके पास आप जाने वाले हो। तो ये एक उसकी असर है सडनली, जो पहले कभी नहीं गए हो आप एस्ट्रोलॉजर के पास, लेकिन अभी के समय में आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के लिए आपको इंडिकेशन आएंगे। ठीक है, तो ये मकर राशि वालों का इस तरह का अभी का फल है। अचानक से आपको फील करवाएगा। जो भी चीज़ होगी वो अचानक से होगी, कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होगी, हर चीज़ अचानक से होगी ये समय के अंदर। ठीक है, और 2026 के एंड तक चलेगी। मतलब ये लाइफ की जो स्टेबिलिटी होती है उसमें ये इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि जो भी चीज़ होगी वो अचानक से होगी। आपने कुछ बड़े प्लान करे हैं लेकिन ये अचानक से डाउनफॉल भी करवा सकता है। अचानक से आपने जो प्लान बनाया है उसको अचानक से आपने, जो आपने प्लान बनाए थे, लेकिन ये जो एनर्जी है वो अचानक से प्लान को चेंज करके कोई और रास्ते ही ले जाना, ये इस तरह का रूप होता है ये एनर्जी का। आई होप कि ये एनर्जी समझ गए और कुंडली के आठवें घर को समझ गए और ये मकर राशि के लिए ये क्या करवा सकता है।
ये चीज़ को समझ में आ गया होगा। तो ये अभी का जो केतु है वो आपको एक और चीज़ में बताना भूल गया कि ये बीमारी दे सकता है, लंबी बीमारी यहाँ से लग सकती है। तो ज़्यादा ध्यान रखना कि डॉक्टर की हेल्प लो। यदि कुछ भी समझ में ना आए, यदि कोई भी बीमारी लगती है और आपको परेशानी हो रहे हो, तो एक एक वीक तक आप डॉक्टर की हेल्प लो। यदि डॉक्टर की दवाई से ठीक ना हुए हो तो कोई यहाँ पर नज़र उतारो। उसके बाद भी यदि कुछ नहीं हो रहा है तो ब्राह्मण से सॉल्यूशन करवाओ कुछ ना प्लेनेट का, है ना। ये आपको रुक जाना नहीं है, यदि रुक जाएंगे तो बहुत ही लंबी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये तरह का इसका अभी का टाइम है, तो आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखना ये समय को, मकर राशि वाले।